ओपीएस जो देगा वही आएगा सरकार में। जो ओपीएस नहीं देगा उसको तो लाना ही नहीं, एकदम बिल्कुल समानता नहीं है। सांसद अगर 3 बार सांसद हो रहा है तो उसको 3 बार पेंशन मिलेगी, विधायक हो रहा है तो विधायक की भी पेंशन मिलेगी। तो ये जो कर्मचारी पहले ये तो सोचेगा कि तुम अपनी पेंशन ले रहे हो तो कर्मचारी को क्यों नहीं दे रहे हो। पेंशन खत्म हो गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। यूपी में आशा किरण रो रही हैं, शिक्षा मित्र रो रहे हैं, अन्वेषक रो रहे हैं। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल हो। जय हुआ। अच्छा, जो रोजगार निकल भी रहा है, जो रोजगार निकल रहा है वो संविदा पे 5,000 6,000 पे बताइए, आप ही को 5,000 दिया जाएगा पर मंथ, तो कैसे गुजारा बत्ता होगा। मणिपुर में जो हुआ है अपने पीएम अपने मोदी जी कुछ नहीं बोले, 13 सेकंड बोले, वो भी सिर्फ, और वो लोगों के ऊपर ट्रेन चढ़ाते, बस चढ़ा देते, उनका तब भी अपराध नहीं कोई। हमारी प्रियंका जी कहती लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जाके लड़ी, जहाँ लड़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। मैं अच्छी बात है, तुम्हारे व्यक्ति की आजादी, तुम लड़ो, लेकिन जहाँ लड़ने की जरूरत तुम भी लड़ो जाके। तुम नास्तिक हो निजी रूप में हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम टारगेट सनातन को करते हो, तुम नास्तिक ने नीच हो। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं उसी तरीके से सियासी दाव पेच भी शुरू हो गए। एक तरफ कोई मुफ्त की राजनीति कर रहा है तो कोई बदलाव की राजनीति। इस बीच जनता किसको चुनेगी जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच। चलिए जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? प्रवीण कुमार पांडे। क्या लगता है कि कौन आ पाएगा? नहीं, लगने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग ओपीएस जो लागू करेगा प्रधानमंत्री वही बनेगा। वोट फॉर ओपीएस, बस, और कुछ नहीं। लगता है अगर ओपीएस अगर आ जाए तो चाहे सरकार अच्छी हो, पूरी अच्छी चलेगी? नहीं, पूरी सरकार कैसे रहेगी? सरकार तो सारी अच्छी होती है, पूरी सरकार नहीं हो। मोदी सरकार तो कह रही है कि ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहिए भाई, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आरक्षण तो होना ही चाहिए। आरक्षण सबको मिलना चाहिए, जिस कैटेगरी में सबका बटा मिलना चाहिए। बट ओपीएस जो देगा वही आएगा सरकार में। जो ओपीएस नहीं देगा उसको तो लाना ही नहीं, एकदम बिल्कुल। हम लोग कर्मचारी हैं तो ओपीएस जो देगा वो उसकी सरकार लाएंगे हम लोग। क्या लगता है कौन सी सरकार ओपीएस को आरक्षण? अब जो ओपीएस देगा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, ओपीएस जो देगा उसको लाएंगे। ओल्ड पेंशन, अगर ओल्ड पेंशन कांग्रेस अगर एजेंडे में है तो हम कांग्रेस को लाएंगे, क्योंकि कर्मचारियों का हनन हो रहा है। और रही बात समानता नहीं है। सांसद अगर 3 बार सांसद हो रहा है तो उसको 3 बार पेंशन मिलेगी, विधायक हो रहा है तो विधायक की भी पेंशन मिलेगी। तो अगर ऐसी असमानता हमारे देश में होगा तो फिर हम कैसे हमारा देश चल पाएगा। विधायकों की पेंशन तब कम कर दी गई है ना जी, विधायकों की पेंशन तो कम कर दी गई है, और गरीबों जैसे श्रमिकों की ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अभी आप नहीं जानती हैं, पेंशन अगर विधायक है तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी, सांसद है तो फिर उसको सांसद की पेंशन मिलेगी। और हमारे जो है न्यू पेंशन स्कीम के तहत हमको रखा गया। और न्यू पेंशन स्कीम में यह है कि पैसा मार्केट में जा रहा है, और मार्केट अगर डाउन होता है तो वह मार्केट के वैल्यू के अनुसार हमको पेंशन मिलेगी। यह हमारे साथ अन्याय है। चाह रहे हैं कि इस हिसाब से पेंशन ना मिले, नई नीति लाई जाए। जी, आप चाह रहे हैं कि नई नीति लाई जाए? कुछ नहीं, जो पुरानी पेंशन है वही लागू हो। अगर नहीं लागू की जाती, क्योंकि अगर कुछ बदलाव, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल हो। जय हुआ। अगर आपको लगता नहीं है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है या फिर किसी की सरकार आ रही है तो पेंशन के अलावा भी कई मुद्दे देखने चाहिए, एजुकेशन हो गई, महिलाओं की सुरक्षा हो गई। महिलाओं की सुरक्षा हर जगह है, ऐसी बात नहीं। देखा नहीं आपने उज्जैन से, गवर्नमेंट में महिलाओं की, आपने देखा नहीं उज्जैन से भी तो ऐसी एक बात सामने आई है ना। लगातार जो सरकार है वो कहती आ रही है कि वो गलत कह रही है ना। सरकार तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारी सरकारें समर्पित हैं, केवल बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा समर्पित है। पहले से ऐसा है। और सरकार अगर कहीं न कहीं अगर कुछ दिख रहा है तो हर सरकार में दिख जाता है। महिलाओं के सम्मान के लिए हर सरकार समर्पित है। जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं तो लग रहा है कि जो समर्पित हो पूरी मैम, हमेशा से आया है, आज से नहीं, हमेशा से है। बहुत बड़ा देश है, हमेशा से ऐसा है। जिस तरीके से उज्जैन की घटना सामने आ रही है तो वहाँ ना सही, आज आप हैं तो वो घटना दिख रही है, पहले घटनाएं नहीं दिखती थी। आज आप हैं तो आपसे घटनाएं दिख जा रही हैं, बस यही है। ये गवर्नमेंट कहती है कि अगर कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन देंगे तो हमारी सरकार पे बर्डन पड़ेगा, लेकिन वो अपनी 4-4 पेंशन ले रहे हैं, तो क्या देश पे बर्डन नहीं पड़ रहा है? जो कर्मचारी 40 वर्ष, सरकार सिर्फ एक पेंशन दे दे, कोई भी आए चलेगा। नहीं, पहले तो हाँ, एज ए कर्मचारी सब लोग अपने हित की बात सोचते हैं।
सब लोग अपने हित के बात सोचते हैं। तो ये जो कर्मचारी पहले ये तो सोचेगा कि तुम अपनी पेंशन ले रहे हो तो कर्मचारी को क्यों नहीं दे रहे हो। अगर तुम एक दिन के लिए शपथ ग्रहण कर लेते हो तो अपनी पेंशन लेना स्टार्ट कर देते हो। और कर्मचारी यहाँ 40 वर्ष सेवा कर रहा है तो उसको पेंशन तुम क्यों नहीं दे रहे हो, अपने क्यों ले रहे हो। अगर तुम भी नागरिक हो तो अपना भी बंद करो। अगर देश हित की बात करते हो तो पहले तुम्हें आपकी कौन कौन सी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम ही बंद हुई है, उसके जगह पे एनपीएस लागू किया गया है। और एनपीएस बाजार के अधीन है। रिटायर्ड होने के बाद किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 1000 मिल रहा है, किसी को 1600 मिल रहा है। बताइए जो 40,000 पा रहा था, 50,000 पा रहा था, वो 1600 पा करके इस महीने में अपना गुजारा भत्ता कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। वो तो बाकी चीजें भी तो डिपेंड करती है ना। अगर रोजगार कर रहे हैं तो आप और भी चीजें रखिए अपने पास। बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट को रोजगार भी देना चाहिए, तो रोजगार भी तो नहीं आ रहा है। जो रोजगार है, सरकार रोजगार नहीं दे, कर्मचारी नियुक्त उनको छांटा जा रहा है। रोजगार की तो बात ही छोड़िए। अच्छा, जो रोजगार निकल भी रहा है, जो रोजगार निकल रहा है वो संविदा पे 5,000 6,000 पे। बताइए आप ही को 5,000 दिया जाएगा पर मंथ, तो कैसे गुजारा भत्ता होगा। बताइए मध्य प्रदेश में ऐसी घटना सामने आ रही है, पहले मणिपुर अब मध्य प्रदेश में वहाँ दुष्कर्म हुआ, प्रधानमंत्री देखने तक नहीं गए और प्रियंका वाड्रा पहुँच चुकी है, पहुँच गई और सब बताई वहाँ कि कोई जो है ना कानून है और न उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ऐसे, यानी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। हर विभाग को कंट्रा दिया जा रहा है, पेंशन खत्म हो गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। यूपी में आशा किरण रो रही हैं, शिक्षा मित्र रो रहे हैं, अन्वेषक रो रहे हैं, आंगनवाड़ी रो रही है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ लगातार खबरें सामने आ रही है, लग रहा है कि सरकार इस पर कुछ काम करेगी, कि वो तो कहते हैं हमने महिलाओं को बहुत सुरक्षा दी है। मोदी सरकार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मेरा सवाल तो कुछ और है ना। लग रहा है कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे रही है। नहीं दे रही। राहुल वो तो क्या, और थोक बजा के आएंगे। अगर राहुल गांधी आएंगे तो महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। बिल्कुल दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। सरकार में मिलती रही है, महिला को सुरक्षा मिलती रही है पहले भी। पहले शीला दीक्षित की सरकार भी रही है यहाँ पर 10 साल भी। उनके समय में नहीं आती थी क्या? आती थी, पर मणिपुर में जो हुआ है अपने पीएम अपने मोदी जी कुछ भी नहीं बोले, 13 सेकंड बोले, वो भी उन्होंने ऐसे बोला है कि नाम क्या कि ऐसे अपने अलग अलग राज्यों में ऐसे कुछ हो रहा है। उन्होंने एक बार कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ जनता की भी तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना। 15 साल की लड़की 8 किलोमीटर तक चलती रही, सहायता मांगती रही, कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए। नहीं, वो तो फिर सरकार मतलब उनकी बीजेपी सरकार है ना। आप जो बात बीजेपी सरकार से क्या, लोगों की भी तो थोड़ी मानसिकता बदलनी। जी, तो वो तो बीजेपी के उनको देखना चाहिए ना सरकार को। तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो जनता के बीच घुस के नहीं बदल सकती ना। अपनी अपनी मानसिकता जो है वो नहीं, वो जनता को तो करना चाहिए अपना, जो भी है, जो हुआ गलत हुआ, मैं कह रहा हूँ। अभी राजस्थान में हुआ है, हमारी प्रियंका जी कहती लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जाके लड़ी, जहाँ लड़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। मैं अच्छी बात है, तुम्हारे व्यक्ति की आज़ादी, तुम लड़ो, लेकिन जहाँ लड़ने की जरूरत वहाँ भी लड़ो जाके। एक दलित लड़की महिला के कपड़े उतार देते लाइव वीडियो पे, उसके ऊपर चर्चा तक नहीं करते। मणिपुर से एक मुद्दा रहा, देखो देर आए दुरुस्त आए, उसकी जानकारी बाद में पहुंची है, उसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और जो भी अपराधी होगा उसको दंड दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो। पिछले दिनों जब नकली किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति, एक नेता के लड़के ने, मंत्री के लड़के ने लोग गाड़ी चढ़ा दी, तुरंत गिरफ्तारी उसकी, ठीक है ना। चाहे मंत्री का हो, संतरी का हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। नहीं तो यहाँ ऐसा भी मामला होता है, लोग गाड़ी सोते हैं, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, नेशनल हेराल्ड वो हिरण मार देते हैं, केवल उसको 12 घंटे की जेल होती है, 10,000 रुपये जुर्माना, ठीक है ना। मैं भी पिछले दिनों यही केजरीवाल के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये जो चौक है ना, यहाँ 9 से लेकर 9 बजे बंद है। एक बच्चा बाइक लेके आ गया, 20,000 रुपये चालान मेरा कटा है, और अगर मैं नहीं जमा करता, उस पर लिखा हुआ 6 साल की जेल होगी मुझे, कुल 20,000 रुपये के लिए। और वो लोगों के ऊपर ट्रेन चढ़ा दे, बस चढ़ा देते हैं, उनका तब भी अपराध नहीं कोई, ठीक है ना। इसके लिए मैं कहता हूँ यूसीसी लागू होना चाहिए। मोदी जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष निरंतर विरोध कर रहा है, और विपक्ष का ऐसे ही चलता रहा। लोग कह रहे हैं भाई सनातन विरोधी नारे लग रहे हैं, कभी कोई स्वामी प्रसाद मौर्य बोलता है, कभी कोई स्टालिन बोलता है। पहली बात तो स्टालिन के लिए, स्टालिन में अपना नाम छोड़ दे, वो स्टालिन है, अपना नाम स्टालिन रखे, उदयनिधि हटा दे, उसकी माँ का नाम दुर्गा है, उसको छोड़ दे। और देखो एक बात सबके लिए कहता हूँ, आप नास्तिक हो, ये तुम्हारा निजी विषय है, लेकिन तुम टारगेट सनातन को करते हो, तुम सनातनी नहीं हो। तुम जो है ना, तुम्हारा लक्ष्य जो है, अगर नास्तिकता है, तुम नास्तिक हो, निजी रूप में हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम टारगेट सनातन को करते हो, तुम नास्तिक ने नीच हो।
सही बात है। और ये निश्चितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई उद्यनिधि करे, चाहे कोई भी किया जाए। उसके लिए राष्ट्र के लिए वो बनना चाहिए, कोई भी गलत किसी के लिए नहीं बोलेगा। यूसीसी लागू होना चाहिए गति तेज प्रभाव से। यह आह्वान मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से करता हूँ।